दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि HDFC आर्गो का क्लेम फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप लिखिएगा HDFC आर्गो क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म लिखते ही आपको जो पहला ऑप्शन दे रहा है वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से यहाँ क्लेम फॉर्म दिया हुआ है। में भी आपका ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी है, उसके हिसाब से आप क्लेम फॉर्म ऑप्टिमा सिक्योर का डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड पेज ही केवल आपको प्रिंट निकालना है। थर्ड पेज जो दिया हुआ है पार्ट बी वो हॉस्पिटल के लिए है, वो आपको फिलअप नहीं करना है। तो केवल पार्ट ए फर्स्ट और सेकंड पेज। दोस्तों सबसे पहले पार्ट ए में सेक्शन ए में जाएंगे। सेक्शन ए में पॉलिसी नंबर, जो प्रपोजर है उनका नाम, एड्रेस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसमें केवल प्रपोजर का रहेगा। सेकंड बी ऑप्शन में जाएंगे, जो भी आपका इंश्योरेंस का हिस्ट्री है, मे भी आप दूसरे कंपनी में एक और इंश्योरेंस मेडिक्लेम रखे हैं, यदि रखे हैं तो यहाँ यस करके उनका डिटेल्स पूरा कंपनी का नाम, पॉलिसी नंबर, ये सारा देना होगा। यदि नहीं है तो नो कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक क्लेम को दो कंपनी में फाइल नहीं कर सकते, किसी एक ही जगह आपको क्लेम लेना है। अच्छा, सेक्शन सी में जाएंगे। सेक्शन सी में जो भी हॉस्पिटलाइज पर्सन है, जो हॉस्पिटलाइजेशन जिनका हुआ है, उनका नाम दे दीजिएगा। आपसे क्या रिलेशन है, यदि आप सेल्फ हैं तो सेल्फ लिखिएगा, वाइफ है, बच्चा है, फादर, मदर, सारा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस और टेलीफोन, मेल आईडी, मोबाइल नंबर ये देने का ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, दे भी सकते हैं। अच्छा, सेक्शन डी में जाएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड आपको जो भी है, जिस हॉस्पिटल में आपका एडमिशन हुआ है उस हॉस्पिटल का नाम, रूम का कैटेगरी, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, टाइमिंग आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है पुलिस रिपोर्ट का, रिपोर्टेड टू पुलिस। यदि कोई एक्सीडेंट रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन है, एक्सीडेंट के कारण कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह हो, देन आपको यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट वो लोग क्वेरी करते हैं, तो उसमें येस करके आपको रिपोर्ट देना होगा। और कोई बीमारी वगैरह हो तो इसमें नो करके आप आगे निकल जाइएगा। बाकी इसमें सारा कुछ फिलअप करने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेक्शन ई में जाइएगा। सेक्शन ई में आपको हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ है, प्री कितना एक्सपेंस है, ठीक है, पोस्ट कितना है, ये सारा कुछ दे सकते हैं। एयर एम्बुलेंस है तो उसका कवरेज दे सकते हैं। नॉन मेडिकल एक्सपेंस कुछ अलग से है जो आपको नहीं मिला है, उसको भी दे सकते हैं। यहाँ सारा डिटेल्स सेक्शन ई में अलग अलग पार्ट करके दिया हुआ है, आप दे सकते हैं। अच्छा, इधर हेल्थ चेकअप के लिए अलग से आप चाहें तो हेल्थ चेकअप के लिए अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये सारा आपको सेक्शन ई में फिलअप नहीं करना है। जो आपका बिल है प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यही मैक्सिमम लोगों का बिल होता है, ये आप अमाउंट को फिलअप कर दीजिएगा टोटल, ठीक है। इसके साथ पॉलिसी में कोई राइडर वगैरह आप लेकर रखे हैं, सेक्शन ई में ही आप सेकंड पेज के पहले बॉक्स में जाइएगा, वहाँ दिया हुआ है कि कोई राइडर आप लेकर रखे हैं, एड ऑन कवरेज है, डेली हॉस्पिटल कैश जो होता है, या क्रिटिकल इलनेस, ई ओपिनियन, ये जो भी है इसमें टिक कर सकते हैं यदि आपका अलग से राइडर लिया हुआ है तो। अच्छा, इसके साथ आप क्लेम जब फाइल कर रहे हैं तो इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस पर टिक करना है। आपको ड्यूली क्लेम फॉर्म देना है, उस पर ये टिक कर दीजिए। हॉस्पिटल का बिल है, डिस्चार्ज समरी, फार्मा बिल, जो भी है उस पर टिक कर देना। आपको सारे बॉक्स दिए हुए हैं, जो है आपको टिक कर दीजिए, बाकी खाली छोड़ दीजिए। सेक्शन एफ में कुछ नहीं करना है, बिल नंबर इतना लिखने का जरूरत नहीं, केवल अमाउंट में नीचे में टोटल लिख दीजिएगा, टोटल अमाउंट कितना हुआ बस हो जाएगा। दोस्तों सेक्शन जी में जाएंगे। जी में जो प्रपोजर है उनका पैन नंबर, उनका कोई बैंक का डिटेल्स देना है आपको, उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये आपको दे देना है जिस अकाउंट में आपको पेमेंट लेना है। लेकिन हमेशा प्रपोजर के अकाउंट में ही वो लोग पैसा भेजेंगे। सेक्शन एफ में जाइएगा, नहीं एफ नहीं, सेक्शन एच में जाइएगा। एच में आपको उसके बाद डेट, आपका जिस भी सिटी में रहते हैं सिटी का नाम, और प्रपोजर का सिग्नेचर करिएगा। यहाँ इंश्योर्ड लिखा हुआ है, प्रपोजर का सिग्नेचर कर दीजिएगा। दोस्तों
मैंने आपको पूरी तरह से क्लेम फॉर्म फिलअप करना सिखा दिया। अभी किसी तरह का क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।